तो गाइस आज हमारा डे 2 है और हम आए हैं रामेश्वरम मंदिर में भगवान शिव शंकर भोलेनाथ के दर्शन करने। लेकिन इसके कुछ नियम हैं जिनका हमें फॉलो करना पड़ता है। रामेश्वरम दर्शन से पहले अनिवार्य है अग्नि स्नान लेना या समुद्र स्नान लेना, और इस जगह का नाम है अग्नि तीर्थम। ये वो जगह है जो कि मेन मंदिर से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पे है, और यहाँ पे स्नान लेना अनेक कोटि पापों को से मुक्त होने के लिए का इसका सिग्निफिकेंस माना जाता है। और ये रूल है कि हर दर्शन से पहले यहाँ पे स्नान करना अनिवार्य है। ये जो आप समुंदर देख रहे हैं जिसमें सैकड़ों लोग स्नान कर रहे हैं, ये सब यहाँ से स्नान करके जाएंगे रामानाथा स्वामी यानी कि मेन रामेश्वरम मंदिर के दर्शन करने। ये समुद्र है बे ऑफ बंगाल। इस स्नान के पीछे की कहानी ये है कि जब सीता माता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी और अग्नि से गुजरना पड़ा था, तो अग्निदेव को उसका एक पाप लगा था और उस पाप से मुक्त होने के लिए अग्निदेव ने यहाँ पे आके स्नान किया था। और उसके बाद भगवान शिव से प्रार्थना की थी कि इस एरिया में को अग्नि तीर्थ बना दिया जाए और जो भी यहाँ पे आके नहाए उसके पुण्य उसे प्राप्त हो और उसके पाप नष्ट हो। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि भगवान राम जी भी जब वापिस आए थे उन्होंने भी इसी जगह पे स्नान किया था, जिस वजह से समुंदर का ये एरिया, बे ऑफ बंगाल का ये एरिया जो कि मेन मंदिर से सिर्फ 100 मीटर दूर है, एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली सिग्निफिकेंट है। और यहाँ पे स्नान करना अति कोटि पुण्य प्राप्त करने योग्य माना जाता है। यहाँ पे स्नान करने के लिए आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है। एक तो पाँव आपको बहुत ध्यान से रखने हैं क्योंकि पानी के नीचे पत्थर हैं और कुछ पत्थर बहुत नुकीले हैं, लेकिन अगर आप संभाल संभाल के कदम रखोगे तो वो नहीं चुभेंगे, लेकिन अगर आप नॉर्मल तेज़ी से चल पड़ोगे तो वो आपको चुभ सकते हैं। दूसरा, क्योंकि यहाँ बहुत लोग नहा रहे हैं तो पानी में कई बार थोड़ा सा गंदगी भी दिखेगी, इसलिए आप थोड़ा आगे जाइए। जैसे आप देख सकते हैं लोग काफ़ी दूर तक नहा रहे हैं और वहाँ तक पानी का लेवल ज़्यादा नहीं है। तीसरी चीज़, जब यहाँ पे आपको स्नान करोगे आपको सच में लगेगा कि आपने अग्नि स्नान किया है, क्योंकि यहाँ पे जो पानी है जो आपकी आंखों में लगेगा और काफ़ी ज़्यादा आंखों में जलन जैसी महसूस होगी, लेकिन उससे घबराइए नहीं। जितनी ज़्यादा आपको ये जलन होगी आप समझिए उतने आपके कई जन्मों के एकत्रित प्रारब्ध युक्त पापों का नाश हो रहा है। तो अब इस स्नान के बाद अभी भी हम सीधे मंदिर के दर्शन नहीं कर सकते। इससे पहले एक और नियम है जिसका हमें पालन करना है, वो है 22 दिव्य कुंडों का स्नान। ये 22 दिव्य कुंड वो हैं जो भगवान श्री राम ने वापस आने के बाद उनके तरकश में 22 तीर बचे थे और उन तीरों से उन्होंने इस दिव्य कुंडों का निर्माण किया था। ये जो 22 कुंड हैं इनमें हर कुंड का पानी का टेस्ट, टेक्सचर, मिनरल कॉम्पोजिशन अपने में अलग है और हर एक कुंड के स्नान का अलग सिग्निफिकेंस है। कोई लक्ष्मी कुंड है, कोई गंगा कुंड है, कोई ब्रह्म हत्या मुक्त कुंड है, इस तरह से कुंड है। और इनमें स्नान करने के लिए इतनी भीड़ होती है, इतनी भीड़ होती है कि आपको वहाँ पे बहुत बच बच के चलना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, हमें एक बंदा मिल गया समुद्र स्नान वाली जगह पे जिसको हमने 5000 रुपीज़ दिए। उसमें उसने बोला वो हमें 22 कुंड का स्नान करवाएगा, साथ में मेन रामानाथी स्वामी मंदिर में भगवान शिव का अभिषेक भी वो उसमें करवाएगा और फास्ट से हमारे दर्शन भी हो जाएंगे, हमें पूरी लंबी लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसा आप देख सकते हैं इन 22 कुंडों में एक और फ़र्क था। उससे स्नान करने से क्या हुआ कि हम हर एक फैमिली मेम्बर ने पूरा पूरा एक एक बाल्टी का स्नान किया। नहीं तो नॉर्मली क्या करते हैं वो एक ग्रुप पे पूरा बाल्टी ऐसा स्प्रेड करके फेंकते, सबके ऊपर थोड़ी थोड़ी बूंदें गिरती हैं। लेकिन इससे हमें एक ये फ़ायदा हो गया कि हर एक बंदे ने अपने सर पे पूरी बाल्टी डाली और हर एक पानी जब ऊपर पड़ता है ना उसका अलग ही मज़ा है। लेकिन ये पूरा प्रोसेस बहुत टायरिंग था क्योंकि वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, पाँव में चुभ रहे थे, साथ में बच्चे थे, तो काफ़ी टायरिंग था और काफ़ी टाइम लगता है वहाँ। तो जैसा आप देख सकते हो दिव्य कुंडों में स्नान करने के बाद अब हम आ गए हैं भगवान शिव शंकर भोलेनाथ रामानाथा स्वामी के दर्शन करने, भगवान श्री राम के नाथ के दर्शन करने। और जैसा आप देख सकते हैं हम काफ़ी लंबी लाइन को बाईपास करके आए और हमारे दर्शन हुए, अभिषेक किया गया, बहुत ही आनंद मिला। क्योंकि हमने अभिषेक बुक किया था हमें आगे रोका गया, जिसमें हमने थोड़ी देर अपने अभिषेक को होते हुए देखा। अंदर तो नहीं जा सकते मेन गर्भ में, हम अपने हाथ से उन्हें जल दूध सारी वस्तुएं पकड़ाते हैं और फिर वहाँ पे स्नान होते हैं। और उसके बाद आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे आप धूप दीप कर सकते हो और मेन मंदिर के सामने एक विशाल नंदी देव हैं उनके दर्शन कर सकते हो। और साइड में और भी मंदिर हैं माँ पार्वती के, माता लक्ष्मी के, जहाँ पे आप अपने दर्शन पूरे कर सकते हो। तो जैसे दोस्तों आज का दिन हमारा बहुत ही बढ़िया रहा, समुद्र स्नान, 22 कुंडों का स्नान और उसके बाद भगवान शिव शंकर के ये दिव्य दर्शन।
जैसा आप देख सकते हैं ये मंदिर कितना पुराना और कितना सुंदर है। अलग ही सुकून है इस मंदिर के अंदर, अलग ही वाइब्रेशंस हैं, अलग ही एनर्जी है। बहुत ही डिवाइन फीलिंग आ रहा है। फिलहाल तो हमें लगी है भूख और अब हम चल रहे हैं खाना खाने।